हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रस्तावना से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आए हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की थोड़ा सा हम कलर बड़ा ले लेते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपने पढ़ा होगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो एक 1 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो आपको पता है प्रस्तावना में केवल अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? वो 1976 ईस्वी में हुआ है और उसमें बता दें आपको 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना को किस देश से प्रेरणा मिली है? तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली है। अच्छा, अमेरिका के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए कि विश्व का प्रथम या पहला संविधान है अमेरिका जो प्रस्तावना से प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य नहीं है न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता की गारंटी या असमानता का प्रावधान। और नेक्स्ट है संघीय ढांचे का विवरण। तो यही आपका डी नंबर राइट्स होता है कि संघीय ढांचे का विवरण नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को लागू किया गया था? अच्छा, लागू करने की बात है तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और अगर अंगीकृत की बोलेगा तो वो 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? हम भारत के लोग से क्या? तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग की जनता से, मतलब हम मतलब जनता से, तो संविधान की जनता द्वारा अंगीकृत। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के प्रकार है। तो कौन कौन से न्याय की बात करता है संविधान की प्रस्तावना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 7 का ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष का शब्द का अर्थ ये मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य सभी धर्मों का समान व्यवहार करेगा, सबके साथ समान। तो 8 का ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चल देंगे। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का क्या उद्देश्य है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें बंधुता का क्या उद्देश्य है? बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा का मतलब सब लोग एकता में रहे, तो एकता में मतलब राष्ट्रीय एकता। तो 9 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। प्रस्तावना के अनुसार भारत की सत्ता किस में निहित है? तो जो प्रस्तावना के अनुसार भारत की सत्ता है वो भारत के लोगों में निहित है। किस में निहित है? भारत के लोगों में। तो मतलब भारत के लोग ही यहाँ से निर्वाचित करते हैं, उसके बाद ही बनता है। तो प्रस्तावना किस में निहित है? भारत के लोग। तो 10 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की आत्मा में लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब जो जनता, हम लोग क्या कर, लोकतंत्र में जनता क्या है? सरकार चुनती है, तो मतलब जनता द्वारा चुनी गई सरकार। तो 11 का बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है। तो संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ होता है कि हम लोग जो निर्वाचित करते हैं, तो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किससे किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता किसमें? 5 चीजें से संबंधित है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ध्यान कर रख लीजिएगा, 13 का ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समानता का आशय नहीं है। समानता मतलब कानून की समझ समानता, अवसर की समानता, आय की पूर्ण समानता की कोई बात नहीं होती है, या प्रतिष्ठा की समानता होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय किससे संबंधित नहीं है? तो न्याय किससे संबंधित नहीं है? देखिए, आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होता है, लेकिन धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं होती। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना को किस न्यायिक मामले में संविधान का भाग माना गया? तो जो आपको पता है, केशवानंद भारती केस है, कब हुआ था? 1973 में। इसी में ही इस प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। इससे पहले केवल और एक और हुआ था, कौन सा? बेरुवारी केस 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना को बदला जा सकता है। तो जो प्रस्तावना को आपके संविधान संशोधन के द्वारा ही बदला जा सकता है, जो कि कब हुआ था? वो आपका हुआ था अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द किससे संबंधित है? तो आपका जो राष्ट्रीय एकता की बात करें तो ये सब किससे है? बंधुता मतलब भाईचारे से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो हमने अभी बताया कि अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो 19 का सी आपको राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। प्रस्तावना की भाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जो आपकी प्रस्तावना की भाषा है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो 20 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे सुनिए। संप्रभु का अर्थ क्या होता है? तो कोई विदेशी शासन, थोड़ा सा और देख लीजिए आप, सीमित शक्ति, सर्वोच्च शक्ति या धार्मिक सत्ता? तो सर्वोच्च जो सत्ता होता है उसका, सर्वोच्च सत्ता कौन सा? सर्वोच्च सत्ता मतलब हम किसी के अधीन नहीं हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तावना में भारत के शासन का स्वरूप, तो ये आप क्रम से याद रखिएगा: संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का तात्पर्य है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं इसका तात्पर्य क्या है? तो हम भारत के लोग का तात्पर्य आपका होता है कि लोकप्रिय संप्रभुता से होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य है वो आपके आर्थिक असमानता को कम करना है। तो इसलिए 24 का बी आपका राइट हो जाएगा। प्रस्तावना में प्रयुक्त पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य क्या करेगा? सभी धर्मों का सम्मान रखेगा। मतलब ना राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देगा ना कम करेगा, राज्य सभी धर्म को साथ सम्मान करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का आशय है। तो प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का आशय क्या है? मतदान का अधिकार, शासन में भागीदारी या समान अधिकार? तो उपर्युक्त में से आपका सभी राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
सब क्वेश्चन नंबर 27, प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता किससे संबंधित नहीं है? तो विचार, विश्वास, धर्म, ये तो तीनों होता है, लेकिन संपत्ति से इसका कोई मेल जोल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, बंधुता शब्द का संबंध किससे है? तो जो आपका बंधुता शब्द का संबंध है वो सामाजिक सद्भाव से है, तो 28 का ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर, संविधान प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग है? तो जो आपका संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का कौन सा भाग है? दार्शनिक भाग है। दार्शनिक का मतलब इसे हम न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको आप लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको पहले ही बताए थे कि इस प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श होते हैं? तो प्रस्तावना में आपके 5 आदर्श होते हैं, आपको बताए थे, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, 5 हमने बताया था पहले भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना की आत्मा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा संविधान की आत्मा की प्रस्तावना, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया, तो इसका क्या है, संविधान की प्रस्तावना ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा शब्द किससे जुड़ा है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय या बंधुता से? तो आपका जो समानता है, समानता से आपका प्रतिष्ठा शब्द जुड़ा है, तो 32 का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द का उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक गणराज्य से है, तो 33 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी जो है वो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अच्छा, अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रस्तावना का महत्व किस मामले में स्पष्ट किया गया है? बेरुवारी केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स मामला? तो आपका उपयुक्त डी सही होगा, मतलब तीनों में ही स्पष्ट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, प्रस्तावना का संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो आप जान लीजिए, प्रस्तावना का संशोधन केवल एक ही बार 1976 में हुआ है, वो भी कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 ही शब्द जोड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रस्तावना में लोकतंत्र का आधार क्या है? तो प्रस्तावना में जो लोकतंत्र का आधार है वो वयस्क मताधिकार से है, तो 37 का ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, संविधान की प्रस्तावना किस प्रस्ताव से विकसित हुई है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो उद्देश्य प्रस्ताव, स्वराज प्रस्ताव, पूर्ण प्रस्ताव या कैबिनेट? तो आपको पता है उद्देश्य, संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द से क्या मतलब है? तो लोकतांत्रिक शब्द का मतलब होता है राजनीतिक व्यवस्था से, तो 40 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो प्रस्तावना में
भारत को किस प्रकार का राज्य? एकात्मक, संघीय, कल्याणकारी, मतलब सभी उपर्युक्त सभी का क्या है? मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना में निहित मूल विचार क्या कहलाते हैं? पहला, संविधान की आत्मा। दूसरा, संविधान का ढांचा, मूल संरचना या नीति सिद्धांत। तो जो आपका मूल संरचना है वही कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार की है? तो जो कानूनी, साहित्यिक, दार्शनिक या प्रशासनिक। तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो दार्शनिक है। कैसी? दार्शनिक। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ने का कारण क्या था? तो प्रस्तावना में जो समाजवादी, वो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य सभी को स्थापित करना था। तो 44 का डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना में भारत की अखंडता सुनिश्चित की गई है। तो आपकी जो प्रस्तावना में अखंडता है वो आपके भाईचारे मतलब बंधुता से सुनिश्चित की गई है। तो 45 का डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, प्रस्तावना में राजनीतिक स्वतंत्रता किससे जुड़ी? मतदान, अभिव्यक्ति या शासन में भागीदारी। तो ये सभी से आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान का परिचय, राज्य की नीति, नागरिकों के आदर्श या उपर्युक्त सभी। तो आपके उपर्युक्त सभी इसी प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना कितने शब्दों से मिलकर बनी है? तो ये लगभग आपका 80 शब्दों से मिलकर बनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। प्रस्तावना को पढ़ते समय सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? तो प्रस्तावना को पढ़ते समय सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? जैसे हम भारत के लोग, तो सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? हम आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग नहीं है? तो प्रस्तावना जानते हैं कि कानून लागू नहीं किया जा सकता, मतलब इसको लागू करने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो कानून लागू करने वाला भाग नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम संघ और राज्य क्षेत्र सबको एक एक टॉपिक को हम बारी बारी से आपको क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करते जाएंगे। चलिए थैंक यू।